नमो नमः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा आज हम प्रथम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रथम पाठ का नाम क्या है? संस्कृत वर्णमाला। प्रथम पाठ क्या है? संस्कृत वर्णमाला। बेटा प्रथम क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे आ, क, ए, ब आदि। वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है। वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में वर्णों को दो प्रकार होते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार, कौन कौन से बेटा? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे, तीसरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं बेटा? जब स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे क्या कहते हैं? स्वर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं बेटा? 13। कितने होते हैं? 13। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 13। हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में 13 होते हैं। हिंदी में 11 और संस्कृत में 13। इसमें क्या है? ह्रस्व स्वर कितने हो गए बेटा? 5। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 5। ए, ई, उ, री, री। और दीर्घ स्वर कितने हो गए बेटा? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। बेटा ये जो री और री है, ये सिर्फ इनका प्रयोग नहीं होता है। इनकी संख्या 13 जरूर होती है, लेकिन री और री का प्रयोग नहीं होता। स्वर परिचय, अमरः देवता, अमरः देवता, आम्रम आम, इंदु चंद्रमा, ईशान शिव, ईशान शिव। उपादानम तकिया, उड़ना ऊन, ऋषि ही ऋषि। री का भी कोई वाक्य नहीं बनता बेटा और री का भी कोई वाक्य नहीं बनता। एडकोह भेड़, इंद्रजालिका जादूगर, औषधि ही औषधि का पौधा, औषधि का पौधा। औदनिकः रसोईया, औदनिकः रसोईया। नंबर 4 हमारा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं बेटा? 33। 33 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रियस त्रिंशत। 33 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रियस त्रिंशत। हिंदी में तो बेटा 44 वो होते हैं और संस्कृत में 46। कितने? संस्कृत में 46 होते हैं वर्ण। व्यंजन भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णीय वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय। वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। कैसे? मैं तक। और अवर्गीय बेटा अंतस्थ और उष्म, अंतस्थ और उष्म, ये 4 होते हैं। चत्वारे। तो दोनों मिला के अवर्गीय व्यंजन कितने हो गए बेटा? 8। कमलम कमल, खगः पक्षी, गदा गदा, घटः घड़ा, अंग खाली, चक्षुः आँख, छत्रम छाता, जम्बू जामुन, ईशः झषः मछली, झषः क्या होता है बेटा? मछली। गया खाली, टंगा पैर, ठकुर मूर्ति, डमरू ढक्का, बड़ा ढोल होना खाली, तड़ागा है तालाब, थ है पहाड़, दंत है दांत, धनु धनुष, नर है पुरुष, पताका झंडा, फलम फल, तीर वाण है तीर, भट है सैनिक, मस्तकम सिर, यष्टिका लाठी जिसको स्टिक बोलते हो आप, वो क्या होते हैं? यष्टिका। रथ है रथ, लक्ष्मी धन की देवी, वट है बरगद, शंखम शंख, संडय सांड, सर्पे सांप, हरिण हिरण। अगला क्वेश्चन बन जाए बेटा, स्पर्श व्यंजन है कैसे? मैं तक 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन सी? वर्गीय व्यंजन जिनको बोल रहे थे हम। अंतस्थ और उष्म चत्वार 4 होते हैं जो अवर्गीय हैं। अगला क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा न तो स्वर है न ही व्यंजन, इन्हें चिन्हों से जाना जाता है। कौन कौन से चिन्ह है बेटा? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार से क्या बनता है? हंस वंश है, और विसर्ग से क्या बनता है बेटा? मोहन बालक है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा,
हलंत किसे कहते हैं? हलंत किसे कहते हैं बेटा? जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर ना हो। स्वर की डेफिनेशन क्या है बेटा? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, वे व्यंजन वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, और उन व्यंजन वर्णों में अगर स्वर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हलंत। उनमें स्वर ना हो तो क्या हो जाएगा? हलंत। जैसे त में ए होता तो तय हो जाता, ये क्या होगा? त। इसे आगे है बेटा, अगला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? जब दो व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। परस्पर क्या होता है बेटा? आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क जमा श क्ष, त जमा र त्र, ज जमा य ज, द जमा य ड, स जमा र स्र, क जमा र क्र। अगला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्ण संयोग किसे कहते हैं? कई वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? वर्ण संयोग। क्या कहते हैं? वर्ण संयोग। जैसे क जमा ए जमा मैं जमा ए जमा ल जमा ए, क्या बन गया? कमलम। ऐसे ही इनका वर्ण संयोग क्या गया? क्या बन गया? वानर है, फलम, अश्व है, मयूर है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण संयोग बेटा अलग विच्छेदों को मिलाने की प्रक्रिया, और वर्ण विच्छेद क्या होता है? जो शब्द है उसको अलग करने की प्रक्रिया। जैसे कपोत, चंद्र, अजा, कमलम, चटका, गृहम। कपोत क्या बन जाएगा? क जमा ए जमा पो जमा पै जमा ओ जमा त जमा ए, कपोत। आगे ऐसे पुस्तकम बन जाएगा बेटा, ऐसे ही उद्यानम बन जाएगा, ऐसे ही उद्यानम बन जाएगा। आगे है बेटा मौखिक कार्य। स्वर कितने हैं बेटा? 13। 13 को क्या कहते हैं? त्रयोदश। व्यंजन में कौन कौन से वर्ग आते हैं बेटा? वर्ग तो होते हैं 5, और कौन कौन से आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्गीय व्यंजनों को याद करो, वर्गीय व्यंजन वर्णों को याद करो। वर्गीय व्यंजन कौन से हो गए बेटा? क से मैं तक। अवर्गीय य र ल व श है। आगे है बेटा, किन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है? ह्रस्व स्वरों के। और किन में वो अधिक समय लगता है? दीर्घ में। ठीक है बेटा। आगे है अभ्यास कार्यम। अभ्यास कार्यम, ज जमा ओ जो, द जमा ए दे, च जमा ई ची, पै जमा उ पू, मैं जमा औ मऊ, ड जमा ई डी, छ जमा ए छे, क जमा र क्रय, स जमा र श्रय, क जमा श क्ष, पै जमा र प्र, त जमा र त्र। ये हो गए जो मात्रा लगने के बाद बन रही थी बेटा। बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न। स्वर वर्णा कति संति? स्वर वर्णा कति संति? स्वर वर्ण कितने हैं बेटा? त्रयोदश। 13 है। कितने हैं? त्रयोदश। व्यंजन वर्णा कति संति? व्यंजन वर्ण कितने हैं बेटा? त्रयस त्रिंशत। कितने हैं बेटा? त्रयस त्रिंशत। व्यंजन वर्णा नाम कति वर्गा संति? व्यंजन वर्गों में कितने वर्ग होते हैं बेटा? 5। अयोगवा कति संति? अनुस्वार और विसर्ग। सपर्शा कति संति? स्पर्श कितने हैं बेटा? पंचविंशति 25। अंतस्थ वर्णा कति संति? अंतस्थ वर्ण कितने हैं? चत्वारः 4। उसम वर्णा कति संति? चत्वारः, ये भी 4। गय कस्य वर्गस्य अस्ति? गय कौन से वर्ग का है बेटा? कस्य। क वर्गस्य कौन से वर्ग का है? क वर्गस्य। आगे है बेटा मंजूषायाम प्रदत्तेषु वर्णेषु स्वर वर्णान् व्यंजन वर्णान् च वियोज्यते। इस मंजूषा में दिए हुए वर्णों में से स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग करो। तो स्वर व्यंजन कौन कौन से हो गए बेटा? आ, उ, ए, ओ, री, ई, उ और औ। ये तो निशान लगाए, ये तो हो गए बेटा स्वर, और जो रह गए वो हो गए व्यंजन। च, ट, क, प, त, न, स, ये हो गए व्यंजन। वर्ण संयोग कुरुते वर्ण संयोग करो। छ जमा आ जमा त जमा र जमा ए, क्या बन जाएगा? छात्र। क्या बन जाएगा? छात्र। न जमा ए जमा ये जमा ए जमा न जमा ए जमा मैं, क्या बन जाएगा? नयनम। च जमा ए जमा क जमा र जमा ए जमा मैं, क्या बन जाएगा? चक्रम। ये क्या बन जाएगा? पै जमा आ जमा ट जमा ए जमा ल जमा ए जमा मैं, क्या बन जाएगा? पाटलम। इनका वर्ण विच्छेद करना है बेटा। वर्ण विच्छेदम कुरुता अध्यापक ए जमा ध जमा ये जमा आ जमा पै जमा आ जमा क जमा अह, अध्यापक है। पत्रम पै जमा ए जमा त जमा र जमा ए जमा म, पत्रम। नदी न जमा ए जमा द जमा ई, नदी।
कपोता है, कै जमा ए जमा पो जमा ए जमा त है, कपोता है। ये हो गया बेटा आपका प्रथम पाठ, ये हो गया आपका प्रथम पाठ। ये इस पाठ के आपने ये पूरे का पूरा रिवाइज करना है, पूरे का पूरा आपने याद करना है बेटा, क्योंकि हमारे ये पाठ, इस पाठ की हमारी पुनरावृत्ति है। और जिस बच्चे ने बेटा ये अपनी फेयर नोटबुक में नहीं उतारा, वो बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में उतार लें और याद करें। गॉड ब्लेस यू बेटा।